हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वॉर प्रूफ सेक्टर्स इन इंडिया। अगर वर्ल्ड में वॉर हो जाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए या ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट या चाइना ताइवान टेंशन, तो सबसे पहले इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आता है। मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं और कई सेक्टर्स में हैवी क्रैश भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो वॉर के टाइम पर भी स्टेबल रहते हैं या कभी-कभी ग्रो भी करते हैं। इन्हीं को बोला जाता है वॉर प्रूफ या डिफेंसिव सेक्टर। आज की वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे कौन से सेक्टर्स वॉर के टाइम पर स्ट्रांग होते हैं, इंडिया में कौन सी कंपनीज बेनिफिट करती है और इन्वेस्टर को ऐसे टाइम पर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं वॉर प्रूफ सेक्टर होता क्या है। वॉर प्रूफ सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती है जिनके प्रोडक्शन या सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन या वॉर के टाइम पर कम नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोगों को फिर भी चाहिए खाना, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन। इस वजह से कुछ सेक्टर्स रिलेटिवली सेफ और स्टेबल होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्हें डिफेंसिव स्टॉक भी कहा जाता है। इन सेक्टर्स की कंपनीज यूजुअली स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और डिमांड कंसिस्टेंट होती है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर भी क्राइसिस के टाइम पर डिफेंसिव सेक्टर में ही शिफ्ट कर लेते हैं। अब सबसे ऑब्वियस सेक्टर की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर। जब भी वर्ल्ड में वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहले डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। कंट्रीज अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। इंडिया में भी डिफेंस सेक्टर ग्रोथ काफी फास्ट हो रहा है। अगर देखें तो FY 2020 में इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन अराउंड 79,000 करोड़ रुपीस था और FY 25 तक ये बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब सिर्फ 5 साल में ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ। इस ग्रोथ का मेजर रीजन है गवर्नमेंट का फोकस, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस इंपोर्ट कम करना और इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट भी अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है। इसलिए डिफेंस सेक्टर को आज के टाइम पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की टॉप डिफेंस कंपनीज के बारे में। सबसे फेमस नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी रेडार सिस्टम, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। दूसरी मेजर कंपनी है HAL, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और डिफेंस एविएशन इक्विपमेंट बनाती है। आपने तेजस फाइटर जेट का नाम सुना होगा, वो यही कंपनी बनाती है। फिर आती है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल सिस्टम में काम करती है और एक इंटरेस्टिंग प्राइवेट कंपनी है डेटा पैटर्न्स। इन कंपनीज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ह्यूज ऑर्डर बुक। कोई डिफेंस कंपनी के पास 3 से 5 साल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी बुक्ड होते हैं, इसलिए उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की। वॉर हो, रिसेशन हो या पेंडेमिक हो, एक चीज कभी स्टॉप नहीं होती, मेडिकल डिमांड। लोगों को मेडिसिन, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विस की जरूरत हमेशा होती है। इसी वजह से फार्मा सेक्टर को ग्लोबली रिसेशन प्रूफ सेक्टर माना जाता है। इंडिया को तो वर्ल्ड में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, 200 प्लस कंट्रीज को मेडिसिन सप्लाई करता है। वॉर के टाइम पर भी मेडिसिन डिमांड्स बढ़ सकती है, सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकता है और हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है। इसलिए फार्मा कंपनीज रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस करती है। इंडिया में कुछ फार्मा कंपनीज ग्लोबल लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे सन फार्मा, इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, लुपिन। इन कंपनीज का रेवेन्यू काफी बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट से आता है। मतलब अगर इंडिया में स्लो डाउन भी हो जाए तो ग्लोबल डिमांड इन्हें सपोर्ट करती है। वॉर सिचुएशन में गवर्नमेंट मेडिसिन स्टॉक करना भी स्टार्ट कर देती है। इसलिए फार्मा कंपनीज का लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है FMCG सेक्टर। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब वो प्रोडक्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट, सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू और पैकेज फूड। चाहे इकोनॉमी स्ट्रांग हो या वीक हो, लोग टूथपेस्ट और फूड खरीदना तो बंद नहीं करेंगे। इसी वजह से FMCG कंपनीज का रेवेन्यू जनरली स्टेबल होता है। इंडिया में मेजर FMCG कंपनीज है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले इंडिया और डाबर। ये कंपनीज कंसिस्टेंट कैश फ्लो और स्ट्रॉन्ग ब्रांड की वजह से स्टेबल रहती है। अगला सेक्टर है यूटिलिटीज और एनर्जी सेक्टर। यूटिलिटीज का मतलब होता है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पावर ट्रांसमिशन। चाहे वॉर हो या रिसेशन, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो हमेशा रहती है, इसलिए पावर कंपनीज का बिजनेस रिलेटिवली स्टेबल होता है। इंडिया में मेजर कंपनीज है एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और गेल इंडिया। इन कंपनीज का एक एडवांटेज होता है गवर्नमेंट बैकिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलर डिविडेंड इनकम, इसलिए डिफेंसिव पोर्टफोलियो में यूटिलिटी स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो चुका है। वॉर भी अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, साइबर वॉर भी होता है, इसलिए टेलीकॉम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस और बढ़ रहा है। इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में मेजर प्लेयर्स है भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, और आईटी सेक्टर में ग्लोबल जायंट्स है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। इंडिया का आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग का लीडर है, इसलिए ग्लोबल क्लाइंट से रेवेन्यू आता है जो कंपनीज को स्टेबल बनाता है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो इंडिया के मेजर वॉर प्रूफ सेक्टर है डिफेंस, फार्मा एंड हेल्थ केयर, एफएमसीजी, यूटिलिटीज एंड एनर्जी और टेलीकॉम एंड आईटी। एक्सपर्ट जनरली रेकमेंड करते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पर इन्वेस्टर को डिफेंसिव सेक्टर में फोकस करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, सिर्फ सेक्टर देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज चेक कंपनी फंडामेंटल्स, डेट लेवल, प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर भी आपका पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्टेबल रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।